रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम जो ओवरऑल डिस्कशन हमारा होगा तो उसमें हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा कि एल्डिहाइड्स जो भी हैं आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो अब देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो इसके लिए जब हम ये समझने की कोशिश करेंगे तो वी विल कम टू नो टू रीज़न्स। एक रीज़न जो है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट, आप उसको कह सकते हो, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट अगर हम कीटोन में उनका फंक्शनल ग्रुप देखें तो उसमें कार्बन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एंड देन बॉन्डेड टू टू अल्काइल ग्रुप्स, ये हुआ कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड में अगर हम देखें मासेवाई फॉर्मल्डिहाइड के, वहाँ पे कार्बन जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है दैट इज़ फर्दर बॉन्डेड टू एन अल्काइल ग्रुप एंड ए हाइड्रोजन। ये है कीटो ग्रुप और ये है फॉर्माइल ग्रुप या अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इट इज़ पोलर। तो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन इज़ पार्शियल पॉजिटिव। अब बाहर का न्यूक्लियोफाइल वो अटैक कर सकता है ऑन दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन, वो कीटोन में भी हो या फिर एल्डिहाइड में हो तो न्यूक्लियोफाइल की अटैक होगी। अब ये अटैक जो है ज़्यादातर कि एल्डिहाइड ग्रुप पे होगा, कीटोन पे कम होगा। वो क्यों? क्योंकि कीटोन जो है, जो कार्बन है इट इज़ बॉन्डेड टू टू अल्काइल ग्रुप विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन की तरफ डोनेट करते हैं और इसको स्टेबल कर जाते हैं। तो इस वजह से ये जो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है बिकम लेस अट्रैक्टिव फॉर न्यूक्लियोफाइल, लेस अट्रैक्टिव फॉर न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, तो इस वजह से अट्रैक्शन कम हो जाएगी। यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है और वो जो है कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस वजह से ये जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन होगा इट इज़ लेस स्टेबलाइज्ड। तो यहाँ पे मोर अट्रैक्शन होगी या मोर अट्रैक्टिव होगा, मोर अट्रैक्टिव फॉर न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो एक रीज़न ये इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट है जो कीटोन को लेस रिएक्टिव बना देता है देन एल्डिहाइड्स। दूसरा रीज़न जो हमारे सामने आता है दैट इज़ स्टीरिक हिंड्रेंस। सेकंड वन इज़ स्टीरिक हिंड्रेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीरिक हिंड्रेंस होता क्या है? स्टीरिक हिंड्रेंस कहते हैं कि स्टॉपिंग और स्लोइंग डाउन, स्टॉपिंग और slowing down a reaction by a molecule या by किसी भी स्पीशी हो because of its shape or geometry। तो इसको कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। अपने शेप और ज्योमेट्री की वजह से वो किसी को अटैक करने नहीं देता या उसका अटैक स्लो डाउन कर लेता है, तो इसको कहा जाता है स्टीरिक हिंड्रेंस। अब देखते हैं कि ये स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। तो अगेन कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड O है, ओवर हियर आर अल्काइल ग्रुप्स। एल्डिहाइड में मासेवाई फॉर्मल्डिहाइड के
जिसके कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा और ये हुआ फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, अब हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन और कार्बन का डबल बॉन्ड है इट इज़ पोलर। तो कार्बन के ऊपर हमें मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर मिलेगा नेगेटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इस पॉजिटिव कार्बन पे। तो यहाँ पे कीटोन में जो अल्काइल ग्रुप हैं, अगर आप इनको देख लें, दे आर वेरी बल्की। बल्की मीन ऑक्यूपाइंग लार्ज स्पेस अराउंड द पॉजिटिव कार्बन। अगर हम एल्डिहाइड, जर्नल एल्डिहाइड में देखें तो हाइड्रोजन का साइज़ छोटा है, अल्काइल ग्रुप का साइज़ बड़ा है यानी बल्की है। फिर अगर हम फॉर्मल्डिहाइड में देखें तो वहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हैं एंड दे आर स्मॉलर इन साइज़। अब अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, दिस इज़ द न्यूक्लियोफाइल, तो वो इस कार्बन की तरफ अप्रोच करना चाहता है, लेकिन जो रास्ते में ये दो बल्की अल्काइल ग्रुप हैं, ये स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करके इसकी अटैक को स्लो डाउन कर जाते हैं या ऑलमोस्ट स्टॉप कर जाते हैं। जर्नल एल्डिहाइड में अगर न्यूक्लियोफाइल जाए तो उसको बहुत कम स्टीरिक हिंड्रेंस मिल रही है, यानी एक बल्कि अल्काइल ग्रुप है, बाकी छोटा हाइड्रोजन है, तो दरमियान में से वो गुज़र सकता है टूवर्ड्स दी पॉजिटिव कार्बन। और फॉर्मल्डिहाइड में अगर हम देखें तो दोनों छोटे हाइड्रोजन हैं, तो जो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होगा वो बहुत इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से कीटोन बिकम्स लेस रिएक्टिव देन अदर एल्डिहाइड एंड अदर एल्डिहाइड बिकम लेस रिएक्टिव देन फॉर्मल्डिहाइड। सो दिस वाज स्टीरिक हिंड्रेंस। तो अगर हम देखें तो सबसे रिएक्टिव जो है वो फॉर्मल्डिहाइड होगा, HCHO, that is more reactive than any other aldehyde, RCHO, and any aldehyde is more reactive than any ketone. तो ये हुआ ओवरऑल ऑर्डर फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ aldehyde एंड कीटोन्स। तो एक हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट समझा कि वो जो है कीटोन को लेस रिएक्टिव बना देता है, और दूसरा हमने स्टीरिक हिंड्रेंस कि जिसकी वजह से कीटोन लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। तो एज ए होल वी विल फॉलो या रिमेंबर दिस ऑर्डर फॉर देयर रिएक्टिविटी।